अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है डॉक्टर मारिया मोंटेसोरी। मारिया मोंटेसोरी तरीक़ा तालीम को जानने के लिए डॉक्टर मारिया मोंटेसोरी की ज़िंदगी और ख़िदमात को जानना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर मारिया मोंटेसोरी इटली में 31 अगस्त 1870 में इटली में पैदा हुई। इनके वालिदैन उनको टीचर बनाना चाहते थे। डॉक्टर मारिया ने साइंस सब्जेक्ट्स पढ़े और आहिस्ता आहिस्ता ये फ़िज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते इटली की पहली ख़ातून फ़िज़िशियन बन गई। इनकी ड्यूटी एक दफ़ा इटली के एक नफ्सियाती हॉस्पिटल में लगी, जहां उन्होंने अपना वक्त कुछ ज़हनी पसमानदा माजूर बच्चों के साथ गुजारा। वहाँ उन्होंने महसूस किया कि उन बच्चों के सीखने के अमल को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस सिलसिले में लंदन और पेरिस का सफ़र किया उन्होंने। वहाँ मुख्तलिफ़ लोगों से मिली। साथ ही उनको वहाँ अपने हमख्याल 2 डॉक्टर्स मिल गए, जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी ज़हनी माजूर बच्चों के लिए वक्फ़ कर रखी थी। उनके साथ मिलकर डॉक्टर मारिया मोंटेसोरी ने काम स्टार्ट किया। 1899 में टीचर्स ट्रेनिंग का आगाज़ किया। उसके बाद 1901 में पहला स्कूल ओपन किया, जहां पर यह सिखाया जाता था कि छोटे बच्चों की तरबियत किस तरह की जाती है और उनके सीखने की सलाहियत किस तरह बढ़ा सकते हैं। 1901 में उन्होंने इन दोनों डॉक्टर्स की राइटिंग का इटली ज़ुबान में तर्जमा किया, ताकि इटली के लोग, डॉक्टर्स और टीचर्स उनसे फ़ायदा उठा सकें। उनकी ये खिदमत बच्चों के लिए आज तक काबिल ज़िक्र है। 1907 में डॉक्टर मारिया मोंटेसोरी ने अपना पहला स्कूल बनाया, जिसका नाम कैसा दे बेम्बेनी था और उसका मतलब था बच्चों का घर, यानी चिल्ड्रंस हाउस। इस स्कूल में उन्होंने सेहतमंद बच्चों पर मुकम्मल तजर्बा किया और नताइज 100% निकले और वो पूरी दुनिया में जानी जाने लगी। 1909 में उनकी किताब द डिस्कवरी ऑफ चाइल्ड शाया हुई। मोंटेसोरी मेथड का नाम डॉक्टर मारिया मोंटेसोरी के नाम से मंसूब किया गया। ये तरीक़ा तालीम पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी और इंडिया ने इसे इख्तियार करके इसे अपना के अपने छोटे बच्चों की तालीम और तरबियत को उसके मुताबिक करना शुरू किया। उसके बाद डॉक्टर मारिया मोंटेसोरी ने अपना ज़्यादातर वक्त टीचर ट्रेनिंग, राइटिंग्स और पब्लिक लेक्चर्स पर लगाने लगीं। 1920 में उनको गवर्नमेंट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स फॉर इटली नामज़द किया गया। 1934 में उन्होंने इटली छोड़ दिया और उसके बाद वो स्पेन चली गई। वहाँ भी टीचर्स के लिए बहुत सी खिदमत सर अंजाम देने के बाद वो हॉलैंड आ गईं। यहाँ पर कुछ वक्त गुजारने के बाद 1939 में वो इंडिया चली गईं, मगर वहाँ कुछ अरसा रहने के बाद जंगी सूरत हाल को पेश नज़र उन्हें वापस आना पड़ा। लेकिन इस मुख्तसर अरसे में उन्होंने जो खिदमत इंडिया और वहाँ के बच्चों के लिए सर अंजाम दी, उन खिदमत के नतीजे में आज इंडिया सेंटर ऑफ मोंटेसोरी इंटरप्राइज कहलाता है। डॉक्टर मारिया मोंटेसोरी के इस ट्रायंगल यानी स्कूल, मोंटेसोरी एनवायरनमेंट और वालिदैन पर अमल करके हम अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत कर सकते हैं। ये तरबियत और तरीक़ा तालीम इंतहाई सादा है। डॉक्टर मारिया मोंटेसोरी ने बच्चों के सीखने के अमल को बहुत ज़्यादा आसान और जामे तरीके से पेश किया है। उनके तरीके पर चलकर ही बहुत से अदारों, स्कूलों और बच्चों ने अपने तालीमी मैदान में बहुत तरक्की की है। डॉक्टर मारिया मोंटेसोरी ने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट, मोंटेसोरी डायरेक्ट्रेस और होम को ज़िम्मेदार ठहराया है। उन्होंने ना सिर्फ मोंटेसोरी एजुकेशन की अहमियत को उजागर किया, बल्कि उन्होंने एक ट्रेंड मोंटेसोरी डायरेक्ट्रेस का तस्वुर भी पेश किया, जो कि एक हेल्दी एंड हेल्पफुल एनवायरनमेंट में बच्चों की सीखने की सलाहियतों को कई गुना तक बढ़ा सकता है। प्रिपेयर्ड एनवायरनमेंट और मोंटेसोरी डायरेक्टर्स के बारे में डॉक्टर मारिया की थ्योरी बिल्कुल अलग है।
ڈاکٹر ماریا کو بہت سے حکومتی اور تعلیمی اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے 1952 میں ہالینڈ میں وفات پائی۔